हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईटीएफ्स के बारे में और किस तरीके से डिफरेंट ईटीएफ्स ने हमें ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स कितना इंटरेस्ट हमें रिटर्न दिया है। मैंने यहाँ पर कुछ पॉपुलर ईटीएफ्स के नाम लिखे हैं, जैसे निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, मिड कैप 100, स्मॉल कैप 100, एफएमसीजी, बैंक निफ्टी, जो कि काफ़ी सेफ कहलाते हैं और काफ़ी पॉपुलर ईटीएफ हैं लोगों की नज़रों में, राइट। और हम देखेंगे कि पिछले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में अगर ये ईटीएफ हमने लिए होते तो उन्होंने कैसा परफॉर्म करा होता, राइट। क्योंकि सब लोगों को डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग करना नहीं आता, तो किस तरीके से अगर उन लोगों ने ईटीएफ में इन्वेस्ट करा होता तो कितना रिटर्न वो जनरेट करते, राइट। ये हमें हेल्प करेगा आगे प्रेडिक्ट करने में कि ये ईटीएफ आगे फ्यूचर में कितना रिटर्न दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, राइट, लेट्स से मैं बैंक निफ्टी पे सबसे पहले जाता हूँ। तो मैं सबसे पहले गया हूँ बैंक निफ्टी पे और मैं यहाँ लिखता हूँ बैंक निफ्टी, राइट। तो मैं बैंक निफ्टी पे आ गया, राइट। अब लेट से लास्ट 20 ईयर्स, ये लास्ट 20 ईयर्स हैं, अप्रैल अभी मई चल रहा है, अराउंड सेम ही टाइम है, 2025 और 2005, राइट। ऑलमोस्ट 20 साल यहाँ हो गए। 20 साल में इसका जो सीएजीआर रहा है वो 14.7 का रहा है। अब अगर आप ये नोटिस करें तो 14% का एफडी, इस समय एफडी का जो रेट चल रहा है वो 6 से 7% चल रहा है, राइट। इस समय जो एफडी है वो 6 से 7% का ही रेट दे रही है, 6 to 7% का ही रेट अभी एफडी में चल रहा है। तो अगर आपने अपना वो पैसा ईटीएफ जैसे इंस्ट्रूमेंट में लगा के रखा होता तो वो आपको 14% तक का सीएजीआर दे सकता था, राइट। तो यहां पर मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं, ये डायरेक्ट स्टॉक से तो कम रिटर्न देगा, बट आपके जो सेफ इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे एफडी हो गई या बॉन्ड्स हो गए, राइट, उनसे ज्यादा ये आपको रिटर्न दे सकता है, राइट। तो अब हम एक एक करके हर एक ईटीएफ को देखते हैं और समझते हैं कि उसने कितना रिटर्न दिया होता। तो बैंक निफ्टी से ही लेट से स्टार्ट कर देते हैं। तो लास्ट 20 ईयर्स का 14.7% का है, मैं रफ फिगर लिख रहा हूं, राइट, आपको समझाने के लिए। तो लास्ट 20 ईयर्स का 14.7% है। 15 ईयर्स में अगर मैं आऊं तो इसको 5 साल में अगर बढ़ा देता हूं तो अप्रैल 2010 कर देता हूं इसको, राइट। रफ वैल्यूज में लेके चल रहा हूं और ये मैंने एक वीकली चार्ट ओपन कर रखा है ताकि आपको सारी कैलकुलेशंस दिख जाए। 12.2 रिटर्न है इसका। और 10 ईयर्स की अगर मैं बात करूं, लास्ट 10 ईयर्स की बात करूं तो अप्रैल 2015 से, तो मैं यहां आ गया हूं 14.1, राइट। तो एक रफ एस्टिमेट आपको दिख गया होगा कि बैंक निफ्टी ऑन एन एवरेज हमें 12% रिटर्न तो दे ही रहा है और लास्ट 20 ईयर्स का तो 14.7% है, राइट। तो अब आगे चलते हैं, लेट्स से अब निफ्टी 50 को देखते हैं, राइट। अगर मैं निफ्टी 50 पे जाऊं तो लेट्स सी निफ्टी 50 कितना उसने रिटर्न दिया है। तो हमने सीएजीआर का ऑलरेडी यहाँ मार्कर लगा रखा है। तो लास्ट 10 ईयर्स का अप्रैल 15 ये होना चाहिए, राइट, 11.2% रिटर्न दिया है लास्ट 10 ईयर्स का, 11.2%। 15 ईयर्स की अगर हम बात करें तो 15 ईयर्स आ जाएगा अप्रैल 10 में, यस, 10.6% का। और अगर मैं 20 ईयर्स की बात करूं
अप्रैल 2005 में 13.3% का, राइट। तो इस तरीके से हमारा ये डेटा आ जाएगा, राइट। एक दो मैं और लेके दिखाता हूं। ये टेबल आप अपने आप खुद फिल कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। आप इंडिकेटर्स में जाएंगे, आप यहां पे सर्च करिएगा CAGR कस्टम रेंज, ट्रेडिंग व्यू के ऑथर है। जब आप ये सर्च करेंगे तो आपका ये इंडिकेटर आ जाएगा और आप ये लगा के चेक कर सकते हैं कि कितना CAGR यहां बन रहा था, राइट। अब मैं आपको एक और दिखाता हूं। लेट से मिड कैप 100 देखते हैं, मिड कैप 100 में क्या रहा है। मिड कैप 100, मिड कैप 100 इंडेक्स, राइट। इसके बाद मैं आपको और इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा। वीडियो को छोड़ना मत, वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको और इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं। तो 15.6% लास्ट 20 ईयर्स में, 15.6% लास्ट 20 ईयर्स में। मैं अगर 5 ईयर्स कम कर दूंगा तो वो 15 ईयर्स हो जाएंगे। तो 2010, अप्रैल 2010 13.5, और 10 ईयर्स में अगर हम देखें लास्ट, तो अप्रैल 15 में हम 15 पे लगा देते हैं तो 14.6। तो इन जनरल इन ETF ने इतना % हमें रिटर्न दिया है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 10, 15 एंड 20 ईयर्स। इसी टेबल को आप खुद फिल करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि निफ्टी नेक्स्ट 50 ने कितना रिटर्न दिया है, स्मॉल कैप ने कितना रिटर्न दिया और FMCG जो ETF है उसने कितना रिटर्न दिया है, राइट। मैं आपको यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ, राइट। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं मिड कैप 100 में भी हैं, मिड कैप 100 में ही हम अभी फिलहाल रहते हैं, राइट। तो फिलहाल के लिए लेट्स से मैं ये इंडिकेटर हटा देता हूँ। अब यहाँ पर आप एक इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व करिए कि जब ये ETF 70% डाउन जाता है, राइट, तो बाउंस बैक करता है, राइट। उसके बाद देखते हैं और कितना डाउन गया, 37% यहां डाउन गया, राइट। आगे चलते हैं, 20% डाउन गया, यहां देखते हैं 50% डाउन गया। बट अगर आप नोटिस करेंगे ये कोरोना वाला टाइम था, तो हम इसको जनरली ये मान सकते हैं यहां तक, बिकॉज उसके बाद ये ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी अगर आप नोटिस करेंगे विदिन 140 डेज, मतलब विदिन 4-5 मंथ्स ये वापस आ गया था। तो इसलिए हम इसको 30% ही अराउंड काउंट करना हमें चाहिए, बिकॉज ये एबनॉर्मल बिहेवियर था जो कि वंस इन 10 ईयर्स 20 ईयर्स आता है, राइट। आगे चलते हैं, यहां पर 25% था और अभी करंट कितना चल रहा है, तो अभी ये करंट आया था 22%। तो यहां पर आप इंटरेस्टिंग चीज ये नोटिस करिए, देखिए ये तो बहुत मेजर फॉल था 69% वाला, बट उसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे 37%, 21%, 30%, 25%, 22%, मतलब लगभग 20% से लेकर 30% तक, 20% से लेकर 30% तक ये डाउन जाता है, राइट। 20% से लेकर 30% तक ये डाउन जाता है और उसके बाद ये बाउंस बैक करता है, राइट। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, 37 के बाद आने के बाद इसने अपना टॉप अचीव कर लिया 875 डेज में, और यहाँ पर आपको गेन हुआ 57% का, राइट। जब ये 20% डाउन गया था तो इसने वापस बाउंस बैक कर लिया 154 डेज में, 5 मंथ्स में 26% का गेन दिया इसने, राइट। अगर हम ये 30% ही लेके चलें तो इसने वो 30% अचीव कर लिया 504 डेज में, मोर देन अ ईयर, मीन 1 ईयर एंड 3-4 मंथ्स में, राइट। और ये वाला जो डाउन गया था ये तो इसने विद इन अ ईयर अचीव कर लिया 32% में, राइट। तो यहां पर हो क्या रहा है,
यहाँ पर ये हो रहा है कि जब ये ETF 20-30% डाउन जाता है तो ये बाय सिग्नल दे रहा है, आपके कान में ये बोल के जा रहा है कि मुझे बाय कर लो वरना मैं भाग जाऊंगा। अब यहां दो चीजें हो रही हैं, एक तो 30% डाउन जाने के बाद ये वापस आ रहा है और फिर उसके बाद जितना इसने नीचे का डाउन दिया है उतना ही ये ऊपर जाता है, राइट। और उसको भी ये बहुत फास्ट अचीव कर रहा है। विद इन 252 डेज में 36% इसने अचीव कर लिए। सिमिलरली अगर आप यहां देखोगे तो यहां भी सेम ही चीज हुई है, डाउन गया और जितना डाउन गया था उतना ही अगर हमने ऊपर मेजर करा तो ये इसने अचीव कर लिया विद इन अ ईयर, 20% विद इन अ ईयर। और सिमिलरली यहां की बात करें तो अगर मैंने इसकी फुल डेप्थ ली तो क्या फुल डेप्थ के बेस पे इन्हें कंसीडर करा? यस। तो 50% और ऊपर चला गया यहां से विद इन अ ईयर। और ये पैटर्न बार बार लगातार फॉलो हो रहा है, बार बार लगातार फॉलो हो रहा है, राइट। 23% इसने फिर अचीव कर लिया 4 मंथ्स में। तो यहां पर ये सेम पैटर्न स्टार्टिंग से ही आप देखेंगे 2010 से जब हम ये लगाकर देख रहे हैं, मतलब लास्ट 15 ईयर से अगर हम देख रहे हैं तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। 20% डाउन जाता है, बाय करो, 30% जा रहा है और बाय कर सकते हो, राइट। सिप के लिए बहुत अच्छा है ये तरीका। तो आपने अगर यहां बॉटम पे बाय करा होगा और सीधे अगर आप इसको यहां सेल करते हैं तो आपका बेहतरीन गेन होगा, राइट। यहां से लेकर अगर मैं यहां तक मेजर करूं तो 117% गेन हुआ है। सिमिलरली अगर आपने इसको यहां बाय करके यहां सेल करा होगा 50% का गेन होगा, और अगर आपने यहां पर बाय करके यहां सेल करा है तो 200 ऑलमोस्ट 187 200% का गेन हुआ है। सिमिलरली अगर यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर भी आपको 61% का गेन हुआ है। और मुझे ये लग रहा है कि ये 20% 22% यहां पर डाउन आ चुका है, तो एक अमाउंट यहां पर डिप्लॉय हो जाना चाहिए, राइट। अब इन केस ये 22% की जगह लेट से 30% गिर जाता है तो इंडेक्स में लगाने में कोई खतरा नहीं है, क्योंकि आप इंडिविजुअल स्टॉक पिक नहीं कर रहे हैं। आपका गलत होने के चांसेस बहुत यहां पे कम हो जाते हैं, बिकॉज 100 स्टॉक में आपका पैसा यहां लगा हुआ है, राइट। और कोई भी एक कंपनी अगर फ्रॉड करती है, डिलिस्ट हो जाती है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बाकी 99 स्टॉक्स हैं आपको आपका पैसा ग्रो करने के लिए, राइट। तो अगर यहां 30% जाती तो एक अमाउंट यहां लग जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आपके पास मल्टीपल तरीके हैं आप कहां कहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये 20% हो गया, ये 30% हो गया। और अगेन जब ये ऊपर जाएगा तो जितनी इसकी डेप्थ है उतना ये ऊपर आएगा, ये यहां तक आएगा, राइट। यहां पर आपको और क्या समझने की जरूरत है? यहां पर आपको, ये तो मैंने आपको टेक्निकली समझा दिया है, राइट। ये जो सब मैंने आपको बताया है ये सब मैंने आपको टेक्निकली बताया है, राइट। व्हाट अबाउट फंडामेंटली? यहां पर आपको फंडामेंटल्स भी सीखने पड़ेंगे, राइट। फंडामेंटल का मतलब क्या है कि इस समय इसके वैल्यूएशंस क्या हैं। जो ये मिड कैप 100 स्टॉक्स चल रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि ये बहुत ओवर वैल्यूड हो गए हैं, राइट। क्या इनकी जो प्रॉफिट्स हैं वो इनके रिटर्न से कम है, राइट। तो ये फंडामेंटल में चीज में हम समझ सकते हैं। अगर आपको फंडामेंटल के बारे में जानना है तो वीडियो में कमेंट में कर दो, कमेंट में लिख दो कि आई वॉन्ट टू लर्न फंडामेंटल्स, राइट। क्योंकि ये तो मैंने आपको टेक्निकल बता दिया, बट क्या फंडामेंटल भी इंपॉर्टेंट है? तो उसका आंसर है यस, फंडामेंटल भी इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल के साथ फंडामेंटल भी इंपॉर्टेंट है। ये टेक्नो फंडा स्कीम हो जाती है जिसके बेस पे हम अपने जो ट्रेड्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बेसिस पे करते हैं। बट मैंने आपको एक हाई लेवल चीज बताई है कि ये किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं ETF इन्वेस्टिंग में भी, राइट। यही सेम चीज अगर आप FMCG में भी देखेंगे तो आपको FMCG में भी ये सेम चीज दिखेगी, राइट। कि ये नीचे आता है, ये नीचे आएगा, राइट। ये तो कोरोना का वैसा टाइम था, बट ये जनरली कितना 15% नीचे आया। यहाँ पर देखते हैं ये 20% नीचे आया। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो रिसेंटली मैंने वीडियोस की बनाई थी, 25% नीचे आया। और जैसे 25% नीचे आया, देखिए कितनी बड़ी बार यहाँ पर आई है
इसको ऊपर ले जाने के लिए। 11% इसने 2 महीने में दे भी दिए हैं, राइट। तो इस तरीके से आप अपनी इन्वेस्टिंग कर सकते हैं ETF में, राइट। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इन ETF का रिटर्न कितना है 10, 15, 20 साल में, और फंडामेंटल इस समय मिड कैप के कैसे चल रहे हैं, क्या उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।